सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ियों को लेकर भारत में घमासान मचा हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि केकेआर के टीम में एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को पिक किया गया था, जिसके बाद से अब भारत में घमासान मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी चेतावनी आ गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता संगीत सोम ने चेतावनी दी है। इसके अलावा कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने भी शाहरुख खान को सीधे तौर पर चेतावनी दे दी है और संगीत सोम ने तो शाहरुख खान को गद्दार करार दिया है। दरअसल आपको बता दें कि बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ रहा है और उसका गुस्सा अब भारत में भी फूट रहा है। आपको याद होगा कि इस तरीके से पहले भारत ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को खिलाने से बहिष्कार किया था 2008 में। वो उस घटना के बाद 26/11 के बाद उसके बाद से पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आईपीएल में नहीं खिलाया गया। हालांकि बांग्लादेशी खिलाड़ी लगातार खेलते रहे और अब बांग्लादेश के खिलाड़ियों के खिलाफ भी भारत में गुस्सा लगातार फूट रहा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से बांग्लादेश में घटनाएं हो रही हैं, उसका इम्पैक्ट अब भारत में देखा जाने लगा है। आपको बता दें कि शाहरुख खान को लेकर शाहरुख खान के अलावा बीसीसीआई को भी धमकी मिल रही है और कहा जा रहा है कि अगर बांग्लादेशी खिलाड़ी आईपीएल में खेलेंगे तो खैर नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं संगीत सोम, उन्होंने धमकी दी है और इसके अलावा कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर भी मैदान में कूद गए हैं और सीधे तौर पर शाहरुख खान और केकेआर को चेतावनी दे दी। संगीत सोम ने तो शाहरुख खान को गद्दार तक करार दिया है। संगीत सोम ने आपको बता दें कि फायर ब्रांड नेता के तौर पर भारतीय जनता पार्टी में जाने जाते रहे, पूर्व में बड़े नेता रहे और अब उन्होंने सीधे तौर पर केकेआर को धमकी दी है, शाहरुख खान को धमकी दी है। आपको बता दें कि केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को पिक किया है अपनी टीम में। 9 करोड़ 20 लाख रुपए की रकम देकर उन्हें खरीदा था और उससे लेकर ही अब घमासान मचा हुआ है। संगीत सोम ने क्या कुछ कहा वो आपको बता। संगीत सोम ने कहा, शाहरुख खान जैसे गद्दारों को देश में रहने का हक नहीं है। एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या की जा रही है और दूसरी तरफ आईपीएल में क्रिकेटरों को खरीदने का काम किया जा रहा है। शाहरुख खान ने बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा है। इसे भारत में रहने का हक नहीं है। योगी आदित्यनाथ की सरकार में अतीक जैसे बड़े बड़े अपराधी अल्लाह मियाँ को प्यारे हो। रहमान जैसे खिलाड़ी खेलने आएंगे तो ये घर के बाहर कदम नहीं रख पाएंगे। ये हम दावे के साथ कह रहे हैं। समझना चाहिए शाहरुख खान जैसे गद्दारों को कि जैसा गद्दारी आप देश के साथ कर रहे हैं, आपको यहाँ तक किसने पहुँचाया है? वह देश के लोगों ने पहुँचाया है। अगर पैसा मिलता है तो इस देश के लोगों से मिलता है, लेकिन उस पैसे से गद्दारी करते हैं। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ने शाहरुख खान पर पाकिस्तान के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर और सॉफ्ट रवैया रखने को लेकर भी निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी के नेता के अलावा कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने भी बांग्लादेशी खिलाड़ियों को आईपीएल में खेलने को लेकर सीधे तौर पर चेतावनी दे दी है और केकेआर को धमकी भी दी है और साथ ही ये भी शाहरुख खान को भी इशारों में उन्होंने लपेटा है। देवकीनंदन ठाकुर ने शाहरुख खान पर भी निशाना साधा और सीधे तौर पर कह दिया कि ये समझना चाहिए कि किस तरीके से जिस तरीके से भारत में आपको बता दें कि आईपीएल को लेकर एक घमासान मचा हुआ है, उसी बीच देवकीनंदन ठाकुर का ये कहना है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन उनके खिलाड़ियों को हम आईपीएल में नहीं खेलने देंगे। देवकीनंदन ठाकुर का कहना है जिस व्यक्ति ने उस बांग्लादेशी खिलाड़ी को खरीदा है वह मुंबई में ही रहता है और हमने सुना भी है कि उसका प्रेम पाकिस्तान से भी बहुत है। हम कहना चाहते हैं कि अगर तुम्हें भारत से प्रेम है, अगर 6 साल की बच्ची को जलाए जाने की घटना का तुम्हें दुख है, तो मिस्टर केकेआर उस बांग्लादेशी खिलाड़ी को अपनी टीम से बाहर कर दो। देवकीनंदन ठाकुर ने क्या कुछ कहा, उनका बयान आप सुनिए। मिस्टर केकेआर, आपको हीरो हिंदुस्तान ने बनाया, आपको स्टार हिंदुस्तान ने बनाया। आप केकेआर जैसी टीम खरीद सकें, इतना समृद्ध हिंदुस्तान ने बनाया और हिंदुस्तान के हिंदुओं का बांग्लादेश में मर्डर हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, जवान मारे जा रहे हैं, बूढ़े मारे जा रहे हैं, बच्चियां 6-7 साल की जलाई जा रही हैं, जवान जिंदा लोगों को जलाया जा रहा है और आप में कौन सा कुछ भी नहीं है कि मीन्स आप बांग्लादेशी क्रिकेट को टीम में रखेंगे और ये नहीं कह सकते कि आप पहले भी वो हुआ है बांग्लादेश में। गौरतलब है आईपीएल 2026 की नीलामी के लिए केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान पर दांव लगाया था। आपको बता दें कि मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर ने 9 करोड़ 20 लाख रुपए देकर अपनी टीम में शामिल किया है। आपको बता दें कि इकलौते बांग्लादेशी क्रिकेटर हैं जिन्हें आईपीएल में खरीदा गया है। आपको बता दें कि कई खिलाड़ी पहले भी बांग्लादेश के आईपीएल में खेल चुके हैं, उसमें
साकिबुल हसन भी बांग्लादेश से आने वाले खिलाड़ी थे, वो केकेआर में खेल चुके हैं। तो बांग्लादेश के कई खिलाड़ी पहले भी केकेआर में खेल चुके हैं। हालांकि मुस्तफिजुर रहमान पहले सीएसके के लिए भी खेल चुके हैं, इससे पहले वो दिल्ली के लिए भी खेल रहे थे और इस बार अब केकेआर ने उन पर दांव लगाया है। लेकिन उनको लेकर अब लगातार भारत में बवाल कहीं ना कहीं गहराता जा रहा है, क्योंकि लगातार भारत के लोगों का, तमाम लोगों का ये कहना है कि बांग्लादेशी खिलाड़ी को आईपीएल में नहीं खिलाया जाना चाहिए, क्योंकि ये जो पैसा ले जाएंगे उनसे फिर हिंदुओं पर अत्याचार किया जाएगा, जिस तरीके से अत्याचार बांग्लादेश में हो रहा है। इसीलिए अब आईपीएल 2026 शुरुआत होने से पहले ही, क्योंकि अभी 4 महीने बाद उसकी शुरुआत है, लेकिन उससे पहले ही विवादों में आईपीएल 2026 है और उसमें सबसे मुख्य केकेआर है। केकेआर विवादों के केंद्र में है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में केकेआर क्या फैसला लेता है।